हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के वैद्युत विभव नामक पाठ पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट के जो न्यूमेरिकल 1 से लेकर 15 तक हम बता चुके हैं पार्ट 1 में, भाग 1 में। अब हम पार्ट 2 देखेंगे, भाग 2, जिसमें हम 16 नंबर से लेकर अंत तक जिससे जितने अधिक से अधिक न्यूमेरिकल हो सकेंगे उतने आज हम बताएंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारे स्क्रीन पर देखिए, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। संलग्न चित्र में 4 बिंदु आवेश किसी 1 मीटर लंबाई की भुजा वाले एक वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। और बिंदु बेटा O तथा भुजा BC का मध्य बिंदु E है। तब ज्ञात कीजिए बिंदु O पर वैद्युत विभव और 1 माइक्रोकूलाम आवेश को बिंदु O से E तक लाने में आवश्यक ऊर्जा। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर हम आपको बता दें, ये आपको गिवन है, जिसमें A, B, C एंड D। बच्चों इसका जो सेंट्रल होगा वो O होगा, पॉइंट O, और सब पे +1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है। +1 माइक्रोकूलाम, -1 माइक्रोकूलाम, 0 पॉइंट बेटा 0.1 दिया बेटा। सबके चार्ज कितने हैं? 0.1। डायग्राम में आपको दिया 0.1 चार्ज, क्वेश्चन में आपको 0.1 माइनस का 0.1 माइक्रोकूलाम, 0.1 माइक्रोकूलाम और 0.1 माइक्रो फैरड कूलाम चार्ज आपको दिया है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर एक पॉइंट E है। तो आइए बच्चों सबसे पहले इसका हम दूरी निकालते हैं। मान लीजिए ये हमारा RA होगा, ये दूरी हमारा RB होगा, ये दूरी हमारा RC होगा, ये दूरी हमारा RD होगा। कैसे निकालेंगे? पहले हम बेटा सारे जो बीच की दूरी है 1 मीटर, टोटल लंबाई कितनी है बेटा? 1 मीटर। तो बेटा सब 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो बेटा इसमें वो लगाएंगे और ये भी 1 मीटर होगा मेरा। तो इसमें बेटा हम कोई एक त्रिभुज मान ले रहे हैं, मान लिया ये मेरे पास ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। समझ गए बच्चों? तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है। त्रिभुज DBC में इन बच्चों आप बताइए, इसमें जो लंब है हमारा, लंब क्या होगा? DB स्क्वायर लंब। बेटा कर्ण क्या होगा? DB स्क्वायर, भाई हाइपोटेनियस DB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर BC स्क्वायर, और बेस हमारा DC स्क्वायर होगा बेटा, आधार हमारा DC स्क्वायर होगा। और जो BD है ये तो हमें पता नहीं है। BC हमें पता है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो BD बराबर आएगा रूट के अंदर 2, 1 और 1 2, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा। अब बेटा रूट आ गया, अब आधा क्या होगा बेटा? अब आधा होगा, इसमें 2 का डिवाइड देंगे हम, आधा चाहिए हमें। क्यों बेटा? हमें चाहिए OB चाहिए, तो 2 का आप भाग दे दो किसमें? DB में, DB का आप 2 से भाग दे दो, या BD में आप 2 का भाग दे दो। जब इसमें 2 का भाग देंगे, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है? √2/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, तो वो कट जाएगा, तो इसको हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा OB आ गया। अब यही दूरी आप क्या है? OB, RA का भी यही होगा बेटा। अब ये दूरी जो आपका है वो RA का भी होगा, RB का भी होगा। समझ गए? क्या होगा? 1/√2, और RC का भी होगा, RD का भी होगा 1/√2। ये आपकी दूरी होगी। बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे? बिंदु O पर विभव, पॉइंट O, एट पॉइंट O फॉर पोटेंशियल निकालना है हमें बच्चों। बिंदु O पर जो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो VO = 1/4πε0। सभी हम ऐड कर देंगे, QA/RA, QB/RB, QC/RC,
और क्यू डी बटे आर डी सारी वैल्यू इसमें पुट करना बेटा आपको। इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी माइनस का 0.1, आर ए की वैल्यू क्या है 1/√2 प्लस भाई इसकी +1 है बेटा, कितनी है बेटा इसकी वैल्यू +1 है, इसकी माइनस की है 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो बेटा -6 प्लस क्यू बी का मान कितना है माइनस का 0.1 इंटू 10 की पावर -6 बटे 1/√2 प्लस क्यू सी का मान कितना है 0.1, माइक्रो की वैल्यू -6 1/√2, उसके बाद फिर माइनस आएगा बेटा प्लस माइनस प्लस, बेटा ये दो माइनस दिया आपको, ये भी माइनस दिया, ये दो माइनस, ये डायग्राम में प्लस है, ये माइनस होगा और ये भी आपका माइनस होगा बेटा, दो माइनस होंगे और आपका ये दो है प्लस, ये दोनों माइनस के हैं तो बेटा ये प्लस हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 10 की पावर -6 1/√2। अब आपको बता दें ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, अंदर आएगा 0, कितना आएगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, अंदर आएगा 0। तो बेटा केंद्र पर जो विभव होगा हमारा, केंद्र पर विभव क्या होगा 0 होगा बेटा, समझ गए। तो लिखेंगे यहाँ पर केंद्र का विभव क्या होगा 0 होगा, तो इसको नोट कर लें बेटा। अब इसका वर्क डन बता दें, अब वर्क डन भी इसका 0 होगा बेटा। अगर इसको पॉइंट ओ से ई ले आएँ बेटा, ओ से ई तक ले आने में, लाने में किया गया कार्य क्या होगा बेटा, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला होता है। तो चार्ज अगर मान लो 0.1 दिया है माइक्रो 6 और पोटेंशियल जो है हमारा 0 है बेटा, पोटेंशियल कितना है 0 है भाई, पोटेंशियल तो 0 है ना, तो ये आ जाएगा 0। तो आप इसको विभव माने या विभवांतर मानो, तो 0 है तो आएगा क्या 0, नोट कर लो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलम का आवेश वायु में रखा गया है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से 18 सेंटीमीटर सेमी है मतलब दूरी, तो इसकी परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम, 250 माइक्रो कूलम। इस पॉइंट का नाम ए दे दिया, इसका हमने बी दे दिया, इसका हमने सी दे दिया, ये सब पॉइंट हो गया बेटा। क्या पॉइंट है, तो बेटा ये इसका परिकेंद्र क्या होगा भाई, इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दो, इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, और इस पॉइंट को आप ऐसे मिला दो, तो ये परिकेंद्र बेटा क्या सेंटर है क्या इसका। तो बेटा इसको अगर हम हटा दें तो बेटा ये दूरी हमारी होगी आर ए, ये दूरी होगी आर बी, ये दूरी आर सी सेंटर से। तो इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है हमें, वी ओ निकालना है केंद्र पर, सेंट्रल पर, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, केंद्र पर विभव V0 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या V ऑफ ए या V ऑफ बी मान लो और V ऑफ सी भी मान सकते हो। 1 2 3 आपको अच्छा नहीं लगता है तो बेटा ऐसे निकालने के लिए हम सबका विभव निकाल के सारे फार्मूला लिखें, 1/4πε0 Q ऑफ ए बटे R ऑफ ए, Q वैसे मेरा कॉमन कर लेंगे Q ऑफ ए, तो बेटा Q ऑफ बी बटे R ऑफ बी, ऐसे ना बेटा ये A की वैल्यू है, ऐसे क्यू सी बटे आर सी, सारा मान इसमें पुट करेंगे हम। आप बताइए बेटा 1/4πε, इसकी क्यू ए की वैल्यू क्या है 250 माइक्रो बटे आर, इनके बीच की दूरी कितना दिया 18 सेंटीमीटर। बेटा जो एक आर है आपका आर ए, आर बी, आर सी सब दिया 18 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में बदलेंगे 18 × 10⁻² मीटर, तो आप ये मीटर में इसको बदल पाएंगे, तो 2 मीटर ये आ गया। आप बताइए बेटा, तो 18 × 10⁻², ऐसे आपका क्यू बेटा आर बी भी हो गया यही दूरी, बटे 18 × 10⁻² प्लस ऐसे आपका तीसरा मान भी होगा। तीसरा मान आपका क्या होगा बेटा 250 × 10⁻⁻6
18 गुणे 10 की पावर -2 ये होगा बेटा। तो बेटा इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, बताना बेटा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, क्या कॉमन है पूरा, 1 2 3 सब कुछ सेम है बेटा। तो 3 × 2 बेटा क्या हो जाएगा, 2 कितना होगा, 3 × 250 गुणे 10 की पावर -6 बटे 18 गुणे 10 की पावर -2 ये आएगा बेटा। 3 एकम 3 3 छक 18 क्या होगा बेटा, 3 एकम 3 3 छक 18। अब हम क्या करेंगे इसके बाद बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 9 × 250 बटे 6 गुणे 10 की पावर 9 250 गुण बटे 6 इंटू ये पावर, ये सॉल्व, ये ऊपर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, -4 बचेगा, 4 निकालेंगे तो 5 बचेगा। फिर समझो 9 -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक बेटा। अब इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 दूनी 6 बेटा, 2 11 6 5 आएगा बेटा, 11 से 6 निकल जाएगा, 9 2 11 11 6 5 आएगा। इसको आप सॉल्व करिए बेटा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से हम काटें, 3 गुणे 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 10 की पावर 5। तो यहाँ पर होगा 125 तिहैया, तो 100 तिहैया 300, 125 तिहैया 75, तो 375 गुणे 10 की पावर 5। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो भाग देंगे 100 से और 100 से गुणा करेंगे तो 7 वोल्ट आएगा बेटा आपका आंसर। इसको नोट कर लिया जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक तार को 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, तो उस पर समान रूप से फैल जाता है, तो इसके केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। बेटा इसके केंद्र पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, आपको पता है V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। मान लिया कोई एक वृत्त बनाया हमने, मेरी बात समझिएगा, इसका केंद्र ये है, तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर ये दूरी हो गई। इसके केंद्र पर पोटेंशियल हमें पूछ रहा है, और इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो है 250 माइक्रोकूलम। तो हमें क्यों पता है, वार पता है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9, चार्ज कितना दिया 250 माइक्रो, बेटा माइक्रो की वैल्यू पुट करेंगे 250 × 10 की पावर -6 कूलम होगा, तो 10 की पावर -6 बटे R। R दिया आपको 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदलोगे -2 मीटर आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस का 2 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, 1 10 से 1 10 कटेगा, 25 नवैया 225 इंटू 10 की पावर, बेटा ये ऊपर जाके प्लस होगा 9 -6 और +2, बेटा 9 -6 ये ऊपर जाके प्लस, इनको सॉल्व करेंगे 225 गुणे 10 की पावर 5 होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे 2.25, 100 से भाग दिया है, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा, 100 से जब गुणा पॉइंट हटाएंगे फिर ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 की पावर 527 वोल्ट आएगा बेटा, नोट कर लो इसको। सेंटर पर, केंद्र पर जो है पोटेंशियल आपका। आपका 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। उन्नीस नंबर सवाल कह रहा है 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर, तो उनके बीच वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बच्चों आइए, आपके पास 2 पॉइंट है, एक का चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, दूसरे का चार्ज 10 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी है वो है मिड पॉइंट पर ना, तो इनके मध्य बिंदु पर बेटा इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। पहले मेरी बात समझिएगा, तो इनके मध्य वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है, तो इनके मध्य बिंदु पर बेटा इतनी दूरी होगी 0.5 मीटर, ठीक है। अब इतनी भी दूरी होगी 0.5 मीटर, ठीक है। तो एक काम करें, तो पहले आइए बेटा इसको A मान लेते हैं, इसको V मान लेते हैं, मेरी बात समझिएगा। उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो V बराबर VA प्लस VB, केंद्र से OB लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखो बेटा ये O है, सेंटर है ये, इसे हम पॉइंट क्या मान ले रहे हैं,
इसे पॉइंट ओ मान ले रहे हैं बेटा। तो इसमें हम निकालेंगे जो सेंटर पर विभव ओ ए के कारण और पोटेंशियल ओ बी के कारण। मेरी बात समझिएगा। तो इसमें जो होगा टोटल पोटेंशियल होगा ये ना, टोटल पोटेंशियल कुल विभव बिंदु ए पर एट पॉइंट ओ। तो बच्चों आप बताइए इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटे आर ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बटे आर बी। क्या कॉमन है बेटा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन कर लें, क्यू ए बचेगा और आर ए बचेगा, क्यू बी बचेगा और आर बी बचेगा। बच्चों आप इसमें ये देखिए मान पुट करना चाहते हैं हम, आइए सारा मान पुट करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका मान क्या होता है बताया गया है आपको। इसका मान होता है 9 × 10⁹ ये होता है। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये मान होता है। ठीक है, मान रखेंगे इसका हम 9 × 10⁹ मान रख दिया। क्यू ऑफ ए का मान कितना, 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो की वैल्यू रखेंगे बटे आर ए का काम कौन कर रहा है 0.5 माइनस 10 माइनस क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इसका चार्ज है प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 माइक्रो कूलम बटे बीच की दूरी आर ए। प्लस सेम क्या होंगे, कट जाएंगे पूरा सेम था, इस वजह से अंदर क्या आएगा 9 × 10⁹ आएगा 0। अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हो जाएगा 0। इस वजह से बेटा इसके केंद्र पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, 0 होगा बेटा, नोट कर लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 6 × 10⁻⁹ कूलम का बिंदु आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट मेरे पास ये है जिसको हम Q1 बेटा, जिसको पॉइंट ए देते हैं, इसका चार्ज Q1 है, कितना दिया है 6 × 10⁻⁹ कूलम। और इनके बीच की दूरी कितनी बच्चों, इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। कितनी है 30 सेंटीमीटर। एक पॉइंट पी है जिसका चार्ज मान लिया Q2, इसका चार्ज दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम। कह रहा बड़े आवेश से पहले, कहाँ ये छोटा आवेश है, ये बड़ा ये बड़ा ये छोटा है, तो बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, मान लिया ये 20 सेंटीमीटर मान लो, माना ये दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, ये बिंदु है P। तो इस बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब आपको पता है अब ये 10 सेंटीमीटर बचेगा भाई, टोटल तो 30 है ना, तो कितना होगा 10, तो इसको आप आर ए मान लीजिएगा, इसको आप आर ए भी मान लीजिएगा। बेटा ये मेरा है R1 का काम करेगा, ये R2 का काम करेगा। तो कैसे निकालेंगे बेटा, फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल V1 + V2 टोटल। बेटा इसके बीच का पोटेंशियल V1 मान लीजिए, इसके बीच का पोटेंशियल V2 मान लीजिए, दोनों को सम कर दीजिए, इनके बीच का आ जाएगा। आप बताइएगा V0 इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। अब जहाँ 1 है यहाँ 2 कर देंगे, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या कॉमन है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, Q1 बटे R1 Q2 बटे R2 कॉमन कर लो। अब यहाँ से अगर इस सब का मान रखें, मान रखना है तो 9 × 10⁹ और उसके बाद Q1 बटे R1, Q1 का मान कितना बेटा 6 × 10⁹ कूलम बटे R1 का काम कौन कर रहा है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे बेटा, -2 से गुणा कैसे, आइए हम आपको बताते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा। आपके पास R1 दिया 20 सेंटीमीटर दिया बच्चों, कहिए हाँ, तो इसको मीटर में आप बदलना चाहते हैं तो 20 × 10⁻⁻2 मीटर कर दीजिए, R1 में बदल जाएगा। ऐसे आपको R2 दिया 10 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू हमने आपको बताई थी ना, 10⁻⁻2 रख दिया करो, मीटर हो जाएगा तो ये R2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है,
ये मान यहाँ रख दो, निकल गया R1 R2 मान यहाँ पर पुट कर दो, प्लस बेटा उसके बाद दूसरा क्या है 4 गुणे 10 की पावर -9 बटे 10 इंटू 10 की पावर -2। अब बेटा क्या होगा, पूरे सवाल से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 9 इंटू 10 की पावर 9, अब पूरे से कॉमन कर लो 10 की पावर -9 और नीचे कॉमन है 10 की पावर -2, 6 प्लस 4 नीचे बढ़ेगा 20 बटे 10। बेटा इसको सॉल्व करिए, पूरा पूरा कट जाएगा तो V0 बराबर आएगा 9 बटे 10 की पावर -2। एलसीएम लेंगे तो आएगा 20, 20 का 1 कम 20 तो 6 आएगा एलसीएम, 10 दूनी 20, 10 का 2 में गुणा करेंगे 8 आएगा। ठीक बेटा, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहते हैं हम। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये ऊपर जाके 9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 9 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 और 8 14 बटे 20। तो बेटा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, तो V0 बराबर आएगा 9 गुणे 10 गुणे 7, 7 9 63 0 वोल्ट। हमने क्या किया 7 9 63, 10 से गुणा कर दिया, आ गया 630 वोल्ट आपका फाइनल आंसर। आइए बच्चों 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, चलिए देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपसे कह रहा है 6 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक ओरिजिन पर स्थित है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। चलिए बच्चों आइए देखते हैं। ये मेरे पास एक्सिस है, ये मान लिया ओरिजिन है, क्या बेटा ओरिजिन 0,0 होता है, ठीक है। ये y एक्सिस का प्लस भाग है, ये y एक्सिस का माइनस भाग है, ये x एक्सिस का माइनस भाग है, अब ये x एक्सिस का प्लस भाग है। मान लिया बेटा यहाँ से यहाँ पहले एक पॉइंट मान लिया P, ये दूरी मान लिया 3, भाई x बराबर 3 मान सकते हैं यहाँ पर, मान लिया x बराबर x एक्सिस पे 3 मीटर, तो इतनी दूरी हमने मान लिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x बराबर 3 मीटर और दूसरा x बराबर 6 मीटर, तो x बराबर अब 6 मीटर हमें, तो मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट क्यों मान लिया, x बराबर 6 मीटर हमने चला, ये इनके बीच की दूरी हो गई। x बराबर 6 मीटर। बच्चों अब आइए इनके बीच यहाँ पर एक चार्ज है, क्या है कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश दिया है, कोई एक बिंदु आवेश है, क्या है बेटा एक बिंदु आवेश है जिसका यहाँ पर जिसका चार्ज है 6 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम यहाँ पर रखा है। तो आप बताइए इनके बीच की जो डिफरेंट है, तो एक काम करें बेटा, पहले हम निकालते हैं बिंदु P का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे RP मान ले रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, सरफेस में तो मान ले रहे हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, या ओरिजिन से लिया जाएगा बेटा, ओरिजिन से इसकी दूरी मतलब ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो या x, जब बेटा ये 3 से जब पॉइंट P पता, एट पॉइंट P पर बेटा इसका डिस्टेंस कितनी थी भाई, P पर डिस्टेंस जो है वो कितनी थी, चार्ज हो गया 6 इंटू 10 की पावर -8, इनके बीच की जो दूरी है कितनी है 3। इसको सॉल्व करिए बेटा, तो आएगा 3 एकम 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 9 - 8 1 आएगा, तो 6 9 6 3 18,
एक जीरो से गुणा करेंगे 180 वोल्ट आएगा। ये आ गया मेरा क्या, ये आ गया मेरा बीपी। क्या आ गया बेटा, बीपी। ऐसे निकालेंगे हम Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये होता फार्मूला, मेरी बात समझिएगा। ये ओरिजिन वाला चार्ज लेते हैं, ये आप फार्मूला निकालिएगा। यहाँ लिखिएगा एट पॉइंट P, यहाँ लिख दीजिएगा एट पॉइंट Q। तो बेटा इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q की वैल्यू है 6 × 10 की पावर -8। इस बार जो Q पॉइंट है बेटा, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। तो 6 से 6 कैंसिल, तो 9 × 10 की पावर सॉल्व करेंगे 1 आएगा, तो 90 वोल्ट आएगा बेटा। अब निकालिए बेटा पोटेंशियल डिफरेंट। क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट क्या होगा बेटा, डेल्टा V बराबर Vp माइनस VQ। Vp का मान कितना है बेटा, 180, VQ का मान है 90 से घटाएंगे आएगा 90 डेल्टा V वोल्ट। ये मेरा आ गया क्या बेटा, डेल्टा V आ गया हमारा। क्या आ गया। अब बच्चों में निकालना वर्क। क्या निकालना है, वर्क। बेटा वर्क के लिए क्या फार्मूला बताया गया था आपको, वर्क W बराबर Q × डेल्टा V। Q का मान कितना चार्ज दिया बेटा, देखिए क्वेश्चन में, इसमें आपको जो चार्ज दिया है ये वही चार्ज है जो क्वेश्चन में आपको एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने पर, किसको लेके जाते बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को। बेटा किसको, इलेक्ट्रॉन को। जब इसको इलेक्ट्रॉन को हम लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। अब ये दिया 90। मेरी बात बताइएगा, अब इसमें क्या करेंगे आप, गुणा करिए। 9 16 9 144, एक जीरो लगा दो, एक संख्या पॉइंट, 144 × 10 की पावर -19, 144 × 10 की पावर -19 स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 1.44 × 10 की पावर 17 जूल। ये मेरा वर्क आ गया, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों के बीच की दूरी। बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दिया है बच्चों, 0.5 A0 दिया है। ठीक बेटा, ये गिवन है हमें। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, दो आवेशों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बेटा इनके बीच अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो बेटा U निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बेटा, वैद्युत ऊर्जा निकालना, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये होता फार्मूला। तो इसकी वैल्यू थी 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की पावर -19, और प्रोटॉन का आवेश भी यही होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है पता है ना, इसको हम Q1 मान लेंगे, 1.6 × 10 की पावर -19। याद कर लो, नहीं पता तो इसको याद कर लो। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये प्रोटॉन का आवेश है, सेम होता बेटा। ठीक है, चलिए मान रखो यहाँ पर Q2 का मान भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम आएगा, बटे R। इनके बीच की दूरी है बेटा 0.5 × 10 की पावर -10 मीटर में। बेटा इस A0 की वैल्यू होती है ना 10 की पावर -10 मीटर, A0 की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर, याद कर लें। चलिए बेटा इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, जिसमें आप लोग मेरी हेल्प करिएगा। बताइए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं, तो 9 × 1 16 × 1.6 × 19 38। मेरी बात, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसमें देखो ये 10 है, ऊपर जाके प्लस होगा, इससे जोड़ेंगे तो 10 की पावर 19 × 10 की पावर -19, और एक 10 का 10 की पावर 19। तो बेटा ये वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से बेटा 16 9 256 होता है, 256 एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, 10 की पावर -19। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। U बराबर 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 पना 45,
45 5 50 का 0 हासिल लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। इन एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे बेटा, इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये आएगा। अब बेटा यहाँ से u का मान अगर हम निकालें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बदलें, और एक बार बेटा बटे में 5 भी तो है, बटे में 0.5 भी चल रहा है, बटे में 0.5, 5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया था, तो बेटा केवल 5 बचेगा, क्या 5। अब बेटा क्या आएगा, बटे 5। तो बेटा जब इसमें हम 5 से भाग देंगे तो बेटा क्या आएगा, -46। बेटा इसका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में होता है, किस में होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। तो आप माइनस जब लेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में होता है बेटा, माइनस में, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, समझ गए, माइनस कहाँ आएगा, बाहर। तो बेटा इसमें अगर 5 से हम भाग दें तो बताइए क्या आएगा, ये आएगा 5 चौक 20, 5 छक 30, बताइए बेटा। अब ये अप्रॉक्स 5 अट्ठे 40 जाएगा, इंटू 10 की पावर -19। तो इसको u बराबर लिख सकते हैं माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 से भाग देंगे 4.68 इंटू 10 की पावर -18, 10 से भाग दिया, 10 से गुणा करेंगे तो ये आ गया जूल, ये मेरा आ गया u। बेटा इसको नोट कर लिया जाए। दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम आवेश है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर दूरी के अंतराल पर ले जाया जाता है, तो इसमें वैद्युत स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कितने की होगी। तो बेटा आपको 2 कण दिया है, Q1 की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम, Q2 की वैल्यू भी यही है 2 इंटू 10 की पावर -5 कूलाम। तो बेटा इसमें जो दूरी दिया वो 10 सेंटीमीटर है, इसे आप मीटर में बदलिए। तो इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि U की वैल्यू निकालनी है, तो U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R, ये है फार्मूला। तो इसमें मान बताइए इसका, 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, Q1 का मान दिया 2 गुणे 10 की पावर -5, 2 गुणे 10 की पावर -5, R की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -2। बेटा इसको अब आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे बताइएगा। तो इसमें 2 का इसका गुणा आप इसके साथ करिए, 2 दूनी 4, 4 नवैया 36 बटे ये लगाओ 10 नीचे, पावर वाला सॉल्व करो, 10 की पावर 9, 5 5 10, मेरी बात सुनिए, 10 की पावर 9 -5 लिख दो, और ये ऊपर जाके माइनस में प्लस हो जाएगा। अब उनको सॉल्व, इसका भाग दोगे बेटा इसमें, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 5 5 10 11 केवल ये आएगा, या गुणा कर दो 36 जूल आ जाएगा। ठीक बेटा, चलिए बच्चों अगला नंबर सवाल देखते हैं। अब हम 24 नंबर सवाल देखेंगे। जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 100 वोल्ट 200 वोल्ट तक ले जाया जाता है, तो इसकी गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 10 जूल कम हो जाती है बेटा, 10 जूल कम हो जाती है। तो इस पर चार्ज ज्ञात करो। बेटा इसको हम W भी मान सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, तो कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी घट जाती है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको KW भी मान सकते हैं। तो आपने एक वैद्युत विभवांतर का फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा V बराबर W बटे Q पढ़ा है आपने, तो Q की वैल्यू निकालेंगे तो W बटे डेल्टा V आएगा, लेकिन डेल्टा V तो अभी निकाला नहीं है, इसको निकाल लो V2 माइनस V1 से। अगर बेटा हम इससे निकाल लें तो 200 माइनस 100 घटाएंगे आएगा 100 वोल्ट डेल्टा V, कितना आएगा, W का मान कितना दिया है
W का मान बेटा इसमें दिया है ये 10 जूल और डेल्टा V का मान है 100। तो बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, Q की वैल्यू आएगी 1/10। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 कूलाम। ये मेरा चार्ज है बेटा, इसको नोट कर लो।